नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नूतन विजडम के हिंदी माध्यम चैनल में स्वागत है। तो चलिए, आज है 7 जून। तो 7 जून के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दिवस या ऐसे कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जिनके बारे में हम जान लेते हैं, जो हमारे आत्मसम्मान और स्वास्थ्य के जिम्मेदार प्रतीक हैं। तो चलिए वीडियो की शुरू करते हैं। खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, मतलब कि 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र मतलब कि यूनाइटेड नेशन तथा WHO और FAO द्वारा पहली बार 2019 में मनाया गया। मतलब कि जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है, ये सबसे पहली बार 7 जून 2019 को मनाया गया था। अब ये किनके द्वारा भाई संभव हो पाया? तो संयुक्त राष्ट्र, कुछ महत्वपूर्ण जो राष्ट्र है वो मिले, और WHO और FAO यह दो संस्थाएं हैं जिनके वजह से हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। तो चलिए कुछ हम जान लेते हैं कि WHO और FAO क्या है। तो WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मतलब जो हमारे विश्व स्तर पर स्वास्थ्य मतलब कि हेल्दी के बारे में सोचता है, मतलब कि पता करता है, ठीक ना, कि कोई ऐसा जो महामारी किसी देश में तो है नहीं, ठीक ना, तो उनके बारे में जो जैसे कि सेफ्टी के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जो सोचता है, थिंकिंग करता है, ठीक ना, खबर रखता है, वो कौन है? तो WHO। ये वर्ल्ड लेवल पर है। किस लेवल पर? तो वर्ल्ड लेवल पर, ठीक ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है कि 1 अप्रैल 1948 को हुआ था। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि WHO की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1948 में किया गया, और इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो कहाँ है? तो जिनेवा में है। कहाँ है? तो जिनेवा में है। कहाँ है? तो जिनेवा में। चलिए फिर से एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। तो WHO का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1948 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। ठीक है। दूसरे नंबर पर है FAO। तो इसका पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, मैंने खाद्यान्न और कृषि का जो है कि एक समूह है विश्व स्तर पर, जिसे हमें FAO कहते हैं। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 में FAO की जो है कि स्थापना हुआ था, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कहाँ इसका जो है कि केंद्र बनाया गया? तो इसका केंद्र बनाया गया रोम, जो है कि इटली में मौजूद है। रोम इटली में क्या है? मौजूद है। तो FAO क्या है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में किया गया था, और इसका जो है कि मुख्यालय कहाँ है? तो रोम इटली में है। रोम इटली, ठीक है ना। चलिए हम जान लेते हैं कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का उद्देश्य क्या है, मतलब कि इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है, इस दिन क्या खास होता है। तो भोजन की सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करना, मतलब कि भोजन में जैसे कि चेंजिंग हो रहा है, जैसे इन्वायरमेंट हमारा चेंज हो रहा है, जैसे अभी हम लोग हाल ही में पर्यावरण दिवस मनाए हैं, ठीक है ना। तो पर्यावरण को जिस प्रकार से बदलाव हो रहा है, तो इन खाद्य पदार्थों में भी कुछ बदलाव होते होंगे, ठीक ना। तो उनकी सुरक्षा और स्वच्छता को सुनिश्चित करना ही इसका क्या है? कर्तव्य है। मतलब कि इस दिन हम लोग खास तौर पे बातें करते हैं, या लोगों को जागरूक किया जाता है कि अब इस फूड में, इस खाने में जो है कि ये बदलाव हो रहा है, तो ऐसे मत करिए, ठीक ना। दूसरा है खाद्य जनित रोग। खाद्य जनित रोग मतलब कि मतलब कि खाद्यान्न की वजह से कौन सा रोग हो रहा है, ठीक ना, इसके बारे में जो है कि पता लगाना या लोगों को जागरूक करना। अब कोई दिवस इसीलिए मनाया जाता है खास तौर पर कि लोगों को क्या किया जाए? अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। उस दिन जो है कि कैंप लगाकर या कुछ ऐसे संगठन बना करके लोगों को क्या किया जाता है? जागरूक किया जाता है, ठीक ना। जैसे मैं भी कर रहा हूँ आप लोग को पर डे जो है कि आपको एक दिवस, मतलब कि जो भी दिवस होते हैं उस दिन
उनके बारे में मैं आपको जागरूक करता हूँ, ठीक है। तो हमारे वीडियो को आप लोग पूरा पूरा वॉच किया करो, ठीक है ना। तभी आपको, जैसे कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान कभी भी नुकसानदायक होता है, तो आप आधा ज्ञान लेकर के मतलब कि थोड़ा सा ही देखते हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं आता, आप स्वाइप कर जाते हैं, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो को वॉच करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपना फीडबैक दें कि वीडियो कैसा था, ठीक है ना। नेक्स्ट है वैश्विक स्तर पर सुरक्षित भोजन की उपलब्धता कराना। मतलब कि वैश्विक स्तर पर, मतलब कि जो इसका अर्थ क्या है वैश्विक स्तर का, तो वैश्विक स्तर का अर्थ है मतलब कि व्यापारिक स्तर पे जो है कि भोजन की मतलब कि सुरक्षित करना, मतलब व्यापारी, मतलब ऐसा ना हो कि व्यापार के चक्कर में कुछ भी मिला करके बेच दिया जाए, ठीक है ना। तो उसकी जो है कि जांच कर कौन करता है, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के दिन मतलब कि ये बताया जाता है कि किस खाद्यान्न में क्या मिलाया जा सकता है। तो आप इससे क्या हो जाए, सावधान हो जाए, आप भी सावधान रहिए। मतलब कि जैसे कि अब जो है कि WHO है या FAO है, ये हर जगह जाकर के तो चेकिंग नहीं कर पाएगा ना, तो ठीक है। तो इसके लिए लोगों को हम क्या करते हैं, जागरूक करते हैं कि इस खाद्यान्न में ये मिलाया जा सकता है, ठीक है ना। व्यापारिक स्तर पर जब जानते हैं कि लाल मिर्ची जो पीसी हुई जाती है उसमें ईंट के चूर्ण मिला दिया जाते हैं, ठीक है ना। जो मिर्च आता है, काली मिर्च जो आती है उसमें पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं। तो ऐसे कुछ धांधली ना हो, ऐसे कुछ मतलब कि अनर्गल जो चीजें हैं जो मार्केट में या लोगों को तक न पहुंचाया जाए, ठीक ना, जिससे उनकी स्वास्थ्य पर हानि पहुंचे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वैश्विक स्तर पर जाके सुरक्षित भोजन की उपलब्धता कराना, मतलब कि उसको लोगों को जागरूक किया जाता है कि भाई इससे आप सावधान रहिए, ठीक ना। तो पीसे हुए चीजों का, जैसे कि आप आजकल बहुत ट्रेंड चल गया है कि पैकेट के हर एक चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा है, मसालों को, ठीक ना। तो ये हम कहेंगे आप लोग को कि भाई आप ना उस वस्तु साबुत जो है कि उसका खरीदें, ठीक ना। उसको कभी भी आप ग्राइंडिंग किया हुआ प्रोडक्ट का यूज न करें, मतलब कि पीसे हुए चीजों का इस्तेमाल न करिए, उसमें सबसे ज्यादा मिलावटी किया जाता है। चलिए, तो इस वर्ष मतलब कि 2025 की थीम क्या रहने वाली है, संभवतः मतलब कि अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल की जो थीम रखी जाएगी वो क्या है, तो फूड सेफ्टी प्रेपर फॉर द अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड मतलब कि खाद्य सुरक्षा अपेक्षित के लिए तैयार रहें। मतलब कि पूरी मात्रा में बनाए रखें, ठीक है ना, खाद्य सुरक्षा, मतलब कि उसमें कोई मिलावटी ना किया जाए। ये 2025 को जो है कि हिंट जो है कि थीम रखा गया है, मतलब कि ये हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा रहा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ये कब से मनाया जाता है, तो 2019 से। ये किसके द्वारा संभवतः हो पाया, तो संयुक्त राष्ट्र एवं WHO तथा FAO के द्वारा जो है कि संभवतः मतलब कि संभव हो पाया। अब WHO क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ठीक ना। इसकी स्थापना जो है कि 1 अप्रैल 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय क्या है, तो जिनेवा में है, ठीक है। दूसरा है FAO, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि खाद्य और कृषि संगठन, खाद्य और कृषि संगठन। इसका जो है कि स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो रोम, इटली में है, ठीक है। इसके कुछ हमने देखा कि जो कि उद्देश्य क्या है, तो सुरक्षा और स्वास्थ्य स्वच्छता, मतलब कि भोजन की सुरक्षा और स्वच्छता पे ध्यान दिया जाए। खाद्य जनित रोग कौन सा हो रहा है इसके बारे में लोगों को बताया जाए, ठीक ना। तो उससे बचने के उपाय बताए जाए, ठीक ना। वैश्विक स्तर पर जो है कि सुरक्षित भोजन पहुंचाने का जो है कि इसका उपलक्ष्य है। तो चलिए, ये रहा आज का जो है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। दूसरे नंबर पे है कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनको भी जान लेते हैं हम लोग। तो दूसरा है महात्मा गांधी का जो है कि अपमान, मतलब कि आज के दिन मतलब 7 जून 2000, मतलब कि आज ही के दिन, मतलब कि 7 जून को ही जो कि इनके साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी जिससे इनको अपमान सहना पड़ा, ठीक है। तो 7 जून 1893 को 7 जून 1893 को दक्षिणी अफ्रीका के पीटर्सबर्ग के स्टेशन पर जो है कि ट्रेन से इनको उतार दिया गया था। मतलब कि जो दक्षिणी अफ्रीका के पीटर्सबर्ग स्टेशन है उससे जो है कि इनको उतार दिया गया था। अब क्यों उतारा गया, तो इसका रीजन था काले गोरे का भेद। मतलब कि वहां पर जो है कि दक्षिणी अफ्रीका में काला गोरा का जो है कि बहुत ज्यादा भेद हो रहा था, ठीक ना। तो इनको नहीं पता था, वो जो अंग्रेज जा रहे थे तो उसी बोगी मतलब उसी डिब्बे में इन्होंने क्या किया, चढ़ गए, ट्रेवल यात्रा के लिए चले गए।
अब वहां पर उनको जो है कि बीच में ट्रेन को रोक करके, स्टेशन है पीटर मैटिसबर्ग जो है कि स्टेशन था, वहीं पर क्या किया, इनको उतार दिया गया। अब इनको बहुत ज्यादा की आघात पहुंचा, मतलब कि अपमान होगा कि भाई हम काले होने की वजह से हमको यहाँ पर उतार दिया गया, मतलब तो वहीं से इनको जो है कि टर्निंग पॉइंट आया, वहीं से इनका जो है कि दिमाग घूम गया और वहीं से जो है कि आंदोलन के प्रति इन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया और आंदोलन वहीं से शुरू हो गया, सत्याग्रह आंदोलन। तो ये सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किए थे, तो दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ शुरू किए थे, तो दक्षिणी अफ्रीका से शुरू किए थे, ठीक ना। वहीं से इनको मतलब कि प्रेरणा मिली, मतलब कि वो एक आघात पहुंचा, ठीक ना। तो वहीं से इन्होंने ये काले गोरे के भेद के खिलाफ जो है कि सत्याग्रह करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है कि ऐतिहासिक घटना है, जिन्हें हमें याद भी रखना चाहिए, ठीक है ना, कि हमारे जो महान जो पुरुष हैं, ठीक है ना, जो हमारे स्वतंत्रता में सहयोग दिए हैं, उन्होंने कितना पीड़ा सहा। तो सोचिए कि वो लोग कुछ सामाजिक लोग थे जिनके साथ ऐसा हुआ, तो जो समाज से कहीं दूर थे उनके साथ क्या हुआ, मतलब कि एक ये लीडर के तौर पे थे, मतलब कि पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ऐसा नहीं था, ठीक है। वो जो कि गांधी जी जो है कि वकील रहे, ठीक है ना। अब इनके साथ ऐसी घटना हुई हो, तो सोचिए कि जो आम जनता थी उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता, ठीक है ना। हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं वो राजाओं का इतिहास पढ़ते हैं, हम लोग कभी प्रजा का इतिहास नहीं पढ़े। सोचिए कि राजाओं का इतिहास उतना मतलब कि असहनीय रहता है, जिसको सुन करके आग बबूला हो जाते हैं हम लोग। तो सोचिए प्रजा का जो इतिहास होगा वो कैसा रहा हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, बोला कि भारतीय वायुसेना के जो है कि नाम में रॉयल जो शब्द था इसे हटाया गया था, रॉयल शब्द, ठीक है ना। मतलब कि पहले जो हमारा इंडियन जो आर्मी थी, मतलब एयरफोर्स थी, ठीक है ना, तो उसके आगे रॉयल लगा हुआ था। तो 7 जून 1948 को, कब, तो 7 जून 1948 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स, मतलब कि जो हमारे इंडियन जो एयरफोर्स है उसका पुराना नाम क्या था, तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स। ये रॉयल जो शब्द है ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया शब्द था, जो हम लोग को जो है कि हमेशा क्या करता था, आघात, मतलब स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता था, ठीक ना। तो इस चीज को हटाया गया जब स्वतंत्र हुआ भारत, ठीक ना। 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्र हुआ तो इन्होंने सबसे पहले काम किया गया कि जो हमारे इंडियन एयरफोर्स है, ठीक ना, इसमें से रॉयल शब्द को क्या किया जाए, हटाया जाए। तो 7 जून 1948 को जो है कि इस रॉयल शब्द को क्या कर दिया गया, हटाया गया, और हटा करके क्या बनाया गया, इंडियन एयरफोर्स, IAF, इंडियन एयरफोर्स बनाया गया, ठीक है ना। क्या बनाया गया, इंडियन एयरफोर्स। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडियन एयरफोर्स का पुराना नाम क्या था, तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स था, ठीक है ना। इसे कब हटाया गया था, तो 7 जून 1948 को हटाया गया। कब हटाया गया, तो 7 जून 1948 को। चलिए तो अब देख लेते हैं कि भारत की सैन्य स्वतंत्रता और स्वाभिमान का ये प्रतीक रहा, ठीक है। मतलब कि जब ये हटाया गया तो इसे क्यों हटाया गया, तो हमारा जो है कि सैन्य स्वतंत्रता, मतलब कि हम स्वतंत्र हैं तो हम कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, इसका एक प्रतीक रहा, ठीक है। इसको मैंने हटा करके हम अपने आप को ये फील कराया कि भाई हम क्या है, अब स्वतंत्र हैं, हम लोग अपने देश में कुछ भी बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हटाने का यही उद्देश्य रहा, और एक स्वाभिमान रहा, मतलब कि एक गौरव की बात रही, ठीक ना, कि अब हम लोग क्या है, स्वतंत्र हैं। तो इस चीज को फील करने के लिए इस शब्द को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया। चलिए एक शब्द में हम लोग सारांश देख लेते हैं। तो 7 जून का इतिहास जो है, 7 जून का जो इतिहास है, मतलब कि ये सारा जो हम लोग पढ़े हैं में आत्मसम्मान, स्वास्थ्य के प्रतीक, जिम्मेदारी का प्रतीक है। मतलब कि हमने देखा कि कहीं हमारे मतलब कि स्वास्थ्य के बारे में बात की जा रही है, तो कहीं अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी जा रही है, ठीक है। हमने नीचे देखा दोनों जो है कि आत्मसम्मान की बात रही वहां पर, ठीक है, जो महात्मा गांधी के साथ हुआ था, ठीक है ना। तो वो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात थी, ठीक है ना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट डे कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण दिवसों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।